जय माता दी। हर हर महादेव। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं सबसे दुर्लभ मंत्रात्मक हनुमत कवच, जिसको सिद्ध करने मात्र से तीनों लोकों का ज्ञान और तीनों लोकों में घट रही घटनाओं का दृश्य आपके मस्तक में अपने आप ही आ जाता है। हनुमान कवच का पाठ मंत्रात्मक तो है ही, परम सिद्धिदायक भी है। अनेक सिद्धियों को प्राप्त कराने वाला यह कवच नित्य प्रति जपना चाहिए। इस दुर्लभ और अद्भुत कवच के प्रभाव से साधक अत्यंत प्रभावशाली तथा हनुमत सिद्धि का स्वामी बन जाता है। इसके विषय में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः हनुमान जी की पूजा के पश्चात इस कवच का पाठ करता है, उसे फिर किसी अन्य मंत्र या तंत्र की साधना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हनुमान जी स्वयं सिद्ध होकर साधक की समस्त कामना पूर्ण करते हैं। अब आपको हम इसका विनियोग बताएंगे। विनियोग के बाद ध्यान के बाद करन्यास, हृदयादि न्यास और इसकी महिमा क्या है, महिमा से भी अवगत करवाएंगे। आशा करता हूं कि सभी साधक इसको गुप्त नवरात्रि में सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम। विनियोग। ओम अस्यः श्री पंचवक्त्र हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छंदः श्री हनुमान देवता राम बीजं मम शक्तिः चंद्रम कीलकं रौं कवचाय हौं अस्त्राय फट इति पंचवक्त्र हनुमत कवचस्य पाठे विनियोगः। एक दिन भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि इस हनुमत कवच स्तोत्र मंत्र के ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद श्री हनुमान देवता राम बीजम मम शक्ति चंद्र कीलक रोम कवच और होम अस्त्र है। ध्यान। अत ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदरम यत कृतं देवदेवेशे ध्यानं हनुमता प्रियम। ध्यान के पश्चात यह मंत्र जपना चाहिए। मर्कटस्य महोत्साहं सर्वशोकाविनाशनं शत्रु संहारकं चैतता कवचम ही आपदम हरितः। अर्थात उत्साह का वर्धक, समस्त शोकों का विनाशक और शत्रु संहारक हनुमान जी का यह कवच निश्चय ही समस्त आपत्तियों को हरता है। ओम हरि मर्कट मर्कटाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्व कपिमुखाय सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तरमुखाय आदिवाराहाय सकल संपदकराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकल जनवशकराय स्वाहा। इसके पश्चात पुनः विनियोग ले। ओम अस्यः श्री पंचवक्त्र हनुमता कवच स्तोत्र मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषिः रर्नुष्टव छंदः श्री रामचंद्र देवतः सीतेति बीजं हनुमानीति शक्तिः हनुमता प्रतीयते जपे विनियोगः। पुनरा हनुमानीति बीजं ओम वायुपुत्रायति शक्तिः अंजनी सूता एति कीलकं श्री रामचंद्रवर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। इसके पश्चात करन्यास। ओम हम हनुमते अंगुष्ठाभ्यं नमः। ओम बम वायुपुत्राय दर्शनेभ्यं नमः। ओम अंजनी सुताय मध्यमभ्यं नमः। ओम राम रामदूताय अनामिकाभ्यं नमः। ओम रूम रुद्रमूर्ते कनिष्ठिकाभ्यं नमः।
ओम सीता शोका निवारणाय करतल कर पृष्ठाभ्यम नमः। इसके पश्चात हृदय आदि न्यास का क्रम आता है। ओम अंजनी सूताय हृदयाय नमः। ओम रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ओम वायुपुत्राय शिखाय वौषटम्। ओम कपियोथाय कवचाय हुम्। ओम रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषटम्। ओम पंचवक्त हनुमते अस्त्राय पटम्। इसके पश्चात विनियोग ले फिर से। ओम श्री राम दूताय आंजन्याय वायुपुत्राय महाबलाय सीता शोका निवारणाय महाबल प्रचंडाय लंकापुरी दहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सवता समुद्र निरंतर लंघिताय पिंगल नयनाय अमित विक्रमाय सूर्याभिम फल सेवित अधिष्ठित निराकृताय संजीवन्य अंगतम दल महा कपि सैन्य प्राणदात्रे दश ग्रीवा विध्वंसनाय रामिष्टाय सीता सह रामचंद्र वर प्रसादाय षड प्रयोगम आगम पंचवक्त्रा हनुमन मंत्र जपे विनियोग। इसके पश्चात कवच आरंभ होता है। ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय बम 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 स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय फम 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 फट स्वाहा इति पूर्वे। ओम हरि मरकट मरकटाय खम 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय ठम 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 स्तंभनाय स्वाहा इति दक्षिणे। ओम हरि मरकट मरकटाय डम 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 आकर्षणाय सकल संपदकराय ओम उचाटने ढम 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 कूर्म मुहूर्ते। ओम पंचवक्त्रा हनुमते परयंत्रा पर तंत्रोचाटनाय स्वाहा इति पश्चिमे। ओम कम खम गम घम लम चम छम जम झम यम टम ठम डम ढम लम तम थम तम थम नम पम फम पम भम मम यम रम लम बम शम शम सम हम शम स्वाहा इति उत्तरे। इस प्रकार से चारों दिशाओं का दिग्बंधन हो जाता है और साधक की ऊर्जा अपने आप में ही समाहित हो जाती है। अन्यथा बहुधा देखा गया है कि पूजा का जो भी फल है साधक तक नहीं पहुंच पाता है। इस पर हम एक अन्य वीडियो बनाएंगे, परंतु अभी आगे यह कवच है। ओम पूर्वं कपिमुख हनुमते ठम 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखे पंचवक्त हनुमते कराल भजनाय नरसिंहाय हम 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 सकल भूत प्रेत नाशकाय स्वाहा। ओम पश्चिमुखे गरुडासनाय पंचवक्त्रा वीर हनुमते मम 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 सकल विशाराय स्वाहा। ओम उत्तरमुखे आदि वराहाय लम 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 नरसिंहाय नीलकंठाय पंचवक्त हनुमते स्वाहा। ओम अंजनी सुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामिष्ट फाल्गुन सखाय सीता शोका निवारणाय लक्ष्मण प्राण रक्षकाय कपि सैन्य प्रकाशाय सुग्रीव अभिमान दहनाय श्री रामचंद्र वर प्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांड नायकाय पंचवक्त हनुमते भूता प्रेता पिशाचा ब्रह्म राक्षस शाकनी डाकनी अंतरिक्ष ग्रह पर यंत्रा पर यंत्रा पर तंत्रा पर मंत्रा सर्वग्रह उचाटनाय सकल शत्रु संहारणाय पंचवक्त हनुमता वर प्रसादकाय सर्वरक्षकाय जम 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 स्वाहा। इस प्रकार से यह कवच संपूर्ण होता है। यदि साधक इस कवच को पढ़कर एक बार पुनः इस महाकवच का पाठ करता है तो उसके सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति नित्य प्रति इस कवच का 2 बार पाठ करता है उसके समस्त शत्रुओं का निवारण होता है।
जो प्राणी 3 बार इसका पाठ करता है उसे निखिल संपत्तियां प्राप्त होती हैं, और जो साधक नित्य प्रति 4 बार इस कवच का पाठ करता है वह समस्त लोकों को और समस्त प्राणियों को वश में करने का सामर्थ्य रखता है, तथा 5 बार पाठ करने से सभी रोगों का निवारण हो जाता है। जो साधक 6 बार नित्य प्रति इस कवच का पाठ करता है वह समस्त देवताओं को वश में कर लेता है, और जो साधक 7 बार इसे पढ़ता है उसकी सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। जो 8 बार इसका नित्य प्रति पाठ करता है वह समस्त सौभाग्य प्राप्त कर लेता है, तथा जो साधक 9 बार नित्य इसका पठन करता है उसे समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं, और जो साधक प्रतिदिन 10 बार इस कवच को पढ़ता है उसे तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और तीनों लोकों में जो जो घटनाएं घटित हो रही है वो भी उसे पता चल जाता है। तथा जो साधक 11 बार इसका पाठ करता है वह समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इस कवच के स्मरण मात्र से ही महालक्ष्मी प्राप्त हो जाती हैं। अतः हनुमान जी के इस कवच का पाठ अत्यंत प्रयत्न के साथ करना चाहिए, और कवच पाठ द्वारा ही हनुमान जी के प्रिय कार्य करने चाहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। मित्रों, इसी तरह की साधनाओं से और ज्ञानवर्धक स्तुतियों और गुप्त ज्ञान के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, हर हर महादेव।